Hello दोस्तों, in this session we'll be talking about geometric drift. Yes, what is geometric drift? Geometric drift क्या है? Bottleneck इफेक्ट क्या है? Bottleneck इफेक्ट क्या है? फाउंडर इफेक्ट क्या है? इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो जब से अपना ये चैप्टर शुरुआत हुई है इस चैप्टर की, तब से मैंने आपसे एक ही बात कही है कि मान लो एक पॉपुलेशन है, उसमें अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल है एक ही स्पेसिस के। ओके, नाउ अब हुआ क्या यहाँ पे यार, ये जो जीन है इसकी कोई फ्रीक्वेंसी है। मतलब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना, रेड कलर के कितने, मान लो 20 में से 2 रेड है, ये रही उसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि भाई रेड कलर का जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स थे वो ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इससे मैं कहता हूं कि ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? सिंपल, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या? इट इज अ चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है अलील मतलब जीन, अगर जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई मतलब जीन पूल चेंज हो गया, मतलब नई स्पेसीज बन गई। ये हमने इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी बात किया कि भाई ये कैट है, ओके, और एक डॉग है। सही बात है, कैट के पास XYZ टाइप के जीन है, डॉग के पास ABC टाइप के जीन है, इसलिए तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। मान लो यहां पे ABC को मैं चेंज कर देता हूं XYZ में, मतलब मैंने इसके अलील को चेंज कर दिया, मतलब मैंने इसको इवॉल्व कर दिया। ये लेकिन ऐसे नहीं हुआ, ये वोल्फ से डॉग बना है ना, वोल्फ से डॉग बना, मतलब वोल्फ के पास कुछ जीन्स थे, उसमें बदलाव आ गया, बन गया डॉग। तो जीन्स में बदलाव आ जाना मतलब हो गया इवोल्यूशन। तो ये जो जीन के फ्रीक्वेंसी में चेंज आना उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहती है। और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के 2 रीजंस है और 2 मैकेनिज्म है, लाइक द फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। अमेजिंग विजुअल्स के साथ देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक आइलैंड है, नाम बड़ा खतरनाक है, फाउंडर इफेक्ट, लेकिन बहुत सिंपल है। एक आइलैंड है, यहाँ पे कुछ बर्ड है, कुछ ब्लू कलर के हैं, कुछ रेड कलर के हैं। मान लो यहाँ पे जो ब्लू कलर है उसको मैं लिख देता हूँ, इसका जीनोटाइप में लिख देता हूँ कैपिटल बी। जो रेड कलर के, मान लो इसका जीनोटाइप में लिख देता हूँ स्मॉल बी, ये रहा स्मॉल बी। तो यहाँ पे मैंने इसके अलील को मैंने काउंट कर लिया कि कैपिटल बी कितने हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे टोटल 14 कैपिटल बी है अलील और स्मॉल बी टोटल 6 है। अब एक दिन क्या होता है, बाय चांस, आई एम यूजिंग द वर्ड बाय चांस, लेट मी राइट इट हियर फॉर यू। आई एम यूजिंग द वर्ड बाय चांस। एक बार बाय चांस क्या होता है, यहाँ से कुछ बर्ड कहते हैं चलो पार्टी करते हैं, यहाँ से हम उड़ जाते हैं। ओके राइट, तो बाय चांस यहाँ से ये लोग उड़ जाते हैं, बाय चांस हो रहा है, कोई रीजन नहीं है। और जाते हैं गाना गाते हुए जा रहे हैं, पंछी बुनो उड़ता फिरो मस्त गगन में, उड़ रहे। अमेजिंग विजुअल्स फॉर यू। ओके राइट, मतलब मेरे लिए अमेजिंग की डेफिनेशन है ये यार। ओके राइट, नाउ अब ये आगे नए आइलैंड पे ये लोग आ गए हैं, नए ज्योग्राफिकल एरिया में ये अब आ गए, न्यू जियोग्राफिकल एरिया। यस, ओके, नए ज्योग्राफिकल एरिया में आ गए हैं। कैसे आए भाई? बाय चांस आ गए, बाय चांस आ गए, कोई ऐसे तो डिसाइड नहीं किया उन्होंने, बाय चांस यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे रेड वाले ज्यादा है, ब्लू वाला एक ही है। जब यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा तो देखो रेड वाले, जाहिर सी बात है ना, रेड की पॉपुलेशन बढ़ती हुई ज्यादा दिखाई देगी, प्रोजेनी ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि उसका जो बेस पॉपुलेशन जो सबसे पहले आया वो उसमें रेड ज्यादा है। सही बात है, तो यहाँ पे ये है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस पॉपुलेशन को, जो कि प्रीवियस पॉपुलेशन थी, इसको और इसको कंपेयर करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी अलील फ्रीक्वेंसी 14:6 है, जबकि इसकी अलील फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4:16। यहाँ पे कैपिटल बी जो है ये कम है, 4 ही है, 1 2 3 4, जबकि स्मॉल बी देखो 16 है। तो अलील फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज हो गई भाई, चेंज हो गई। दिस चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी मतलब ये यार, यहाँ पे दिखते हुए आपको ये ऐसे दिखेगा, लेकिन जब हम इसको बड़े लेवल पे देखते हैं तो आपको लगेगा एक नया, यहाँ पे एक इवोल्यूशन हो चुका है, नई पॉपुलेशन बन चुकी है। हम कहेंगे पहले जमाने में पता है ब्लू कलर के बर्ड हुआ करते थे, अब रेड कलर के बर्ड आ गए, पॉपुलेशन इवॉल्व हो गई। तो ये इसका रीजन ऐसे है भाई, ये ऐसा रीजन है। दिखने में ऐसे आपको स्मॉल, हमने स्मॉल साइज ली है आपको, इसलिए इससे दिखाई दे रहा है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो गया। इमेजिन करो एक पॉपुलेशन और उसको आप देख रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
तो आपको दिखेगा कि नई पॉपुलेशन बन गई है जो कि डिफरेंट है इस पॉपुलेशन से। हम कहते हैं कि नई स्पीसीज अब इवॉल्व हो चुकी है। देयर इज अ चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही बात है। यस, दिस इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। दिस इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई तो फाउंडर इफेक्ट क्या है? फाउंडर इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। सबसे पहले ये पॉपुलेशन आई, इसे हम कहते हैं फाउंडर पॉपुलेशन। फाउंडर मतलब क्या? जैसे भाई ये फाउंडर है फेसबुक का, ये फाउंडर है भाई, इसने अलग अलग चीज़, पता नहीं मुझे उसने क्या ढूंढ के निकाला है, बट ही इज़ ऑल्सो अ फाउंडर। मुझे लगता है ट्विटर का फाउंडर है। ओके, और ये भाई साहब है बायोलॉजी बॉम्ब के फाउंडर। ओके, सो दिस इज द फाउंडर, मतलब ये फाउंडर पॉपुलेशन है जिसने इस पॉपुलेशन को जन्म दिया, इसलिए इस पर्टिकुलर इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। ओके, दिस इफेक्ट, दिस होल प्रोसेस कॉल्ड अ फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर पॉपुलेशन के बारे में पता चल गया आपको, चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी हुई। दिस ऑकर इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। स्मॉल पॉपुलेशन में चीज़ होती है, बड़े पॉपुलेशन में इसका तो आपको दिखाई भी नहीं देगा डिफरेंस। सो इट ऑकर्स इन अ स्मॉल पॉपुलेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसके वजह से अलील फ्रीक्वेंसी होती है चेंज, और जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो जाता है। देखो बच्चा, अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझना है तो समझने की कोशिश करो कि हमने इवोल्यूशन में क्या क्या देखा अब तक। हमने देखा यार अर्थ, यूनिवर्स कैसे बना, सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी। फिर हमने देखा अर्थ कैसे बनी। फिर हमने देखा लाइफ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बात की, ओपेरिन हल्डेन के बारे में बात की, मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की कि लाइफ कैसे आई, एक सिंगल सेल कैसे बना। फिर सिंगल सेल से अब भाई बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है, नई स्पीसीज कैसे बनती है, ये बताने के लिए हमारे पास 3 लोग आए। एक था डी व्रीज, एक था लैमार्क, एक था डार्विन। इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी कि भाई ये चीज़ हुई और इसके वजह से इवोल्यूशन हुआ है, नई नई स्पीसीज बनी है। ओके, उसे तो हमने थ्योरीज कहा। नाउ दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ थ्योरी, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इस मैकेनिज्म की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। सही बात है ना। दिस ऑकर्ड बाय चांस, दिस इज अ रैंडम इवेंट। दिस ऑकर्ड बाय चांस, दिस इज अ रैंडम इवेंट। सही बात है। क्या वो डिसाइड करके निकले चलो यार उस आइलैंड पे जाते हैं, तू चल, हाँ कल सुबह 7 बजे निकलेंगे अपन? ऐसा नहीं है। दिस ऑकर्ड बाय चांस हुआ है चीज, इसमें किसी का कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका यहाँ पे जाने के बाद उसको कुछ बेनिफिट हो रहा है इसलिए जा रहा है, नहीं। दिस इज नॉट लाइक अ नेचुरल सिलेक्शन, कोई बेनिफिशियल हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, फिर भी गए, बाय चांस हुआ। डज नॉट डिपेंड ऑन अलीज बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट। सही बात है, राइट। दिस लीड्स टू द इवोल्यूशन। सही बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बोटलनेक फिनोमेना। अब एक बड़ा सा ओशन है, यहाँ पे एक फिश है जहाँ पे ब्लू कलर की फिश ज़्यादा है और ये मुझे थोड़ी कम दिखाई दे रही है। अब ये भाई साहब आते हैं, उसको पता है यार ब्लू कलर की यार बहुत डिमांड है, और उनकी फिशिंग करने लगता है। ये ब्लू वाले को उठा रहा है, देखो इस तरीके से। सही बात है, ब्लू वाले को ये उठा रहा है। ओके, फिर गवर्नमेंट की आँख खुल जाती है। गवर्नमेंट कहते हैं ये तो गलत है, ऐसे तो भाई ब्लू वाले सब खत्म हो जाएंगे। ओके, ऐसे होता है ना स्टोरी में। ओके, तो इसको वो लोग जेल में डाल देते, इसको जेल में डाल दिया। अब ये यहाँ पे जो फिश है ये ग्रो करेगी, जितनी फिश की यहाँ पे पॉपुलेशन ये ग्रो करेगी। ध्यान से देखो, अब ये ग्रो करेगी। क्या हुआ? रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज हुआ। ओके, सही बात है। ये देखो, अगर मैंने पॉपुलेशन यहाँ पे निकाल दी तो सबसे पहले आप ध्यान से देख लो एक बार, मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझना चाहिए यार, नहीं तो फिर याद करते हुए बैठोगे। देखो हुआ क्या यहाँ पे ब्लू कलर के फिश ज़्यादा है, ये ज़्यादा है यहाँ पे। सही बात है, इसने पर्टिकुलरली ब्लू को टारगेट किया। सही बात है, इसको जेल में डाल दिया, पॉपुलेशन साइज रिडक्शन हुई है यहाँ पे। सही बात है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मुझे ब्लू ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वाइट वाला। ओके ना, अब यहाँ पे देखो क्या होगा। अब इसको हमने जेल में डाल दिया तो अब ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। सही बात है, रिप्रोडक्शन हुआ तो कौन ज़्यादा बढ़ा? अब ये इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई। इसके पहले के पॉपुलेशन में ये कम था, ये ज़्यादा था, लेकिन अब बिकॉज कि यहाँ पे रिडक्शन हो गया पॉपुलेशन का, तो हाँ अब इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ पे। सही बात है। ओके, मतलब ये छोटी रिडक्शन हुआ पॉपुलेशन का। अब देखो, अब हमने उसको प्रोटेक्शन दे दिया है और अब ये यहाँ पे ग्रो कर रहा है। कैन यू सी दैट? तो अब ये यहाँ पे व्हाइट वाला कम है, मतलब ये जो स्मॉल ब्लू वाला है ना ये कम है, ये डार्क वाला ये ज़्यादा हो गया यहाँ पे। तो मतलब एक तरीके से पॉपुलेशन जो इतनी साइज की थी, पॉपुलेशन में रिडक्शन हुआ, उसके बाद ये पॉपुलेशन फिर से बढ़ गई। इसे कहते हैं बॉटल नेक फिनोमेना। दिस इज द बॉटल नेक, दिस इज द बॉटल नेक। कैन यू सी दैट? दिस इज कॉल्ड एज द बॉटल नेक फिनोमेना. So there is a reduction in population size. What is the reason? Reason is man-made. This is not by chance. Man-made है.
ओके मान लो किसी जंगल में आप गए, आपने आग लगा दी, एक पर्टिकुलर टाइप की पॉपुलेशन वहां पे अफेक्ट हो गई, बची हुई दूसरी पॉपुलेशन थी जो कि कम थी, क्वांटिटी उनकी साइज कम थी, लेकिन अब वो इवॉल्व हो रही है, अब वो बढ़ रही है और आपको लगेगा कि यार पॉपुलेशन इवॉल्व हो गई। तो ये चीज है। तो दिस इज अ मैन मेड और दिस कैन बी बिकॉज ऑफ द डिजास्टर। ओके राइट, दिस लीड्स टू द चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल चेंज हुई। पहले के पॉपुलेशन में ब्लू वाले ज्यादा थे, अब ये वाले ज्यादा है ना, बिल्कुल सही बात है। दिस इज कॉल्ड एज अ बॉटल नेक फिनोमिनॉन, सही बात है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो टाइप है, वन इज कॉल्ड एज अ, दिस जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ अलीलिक ड्रिफ्ट, या तो सी वॉल राइट इफेक्ट। इसका दो टाइप के, जिसके दो टाइप है जेनेटिक ड्रिफ्ट के, वन इज द बॉटलनेक फिनोमेनन एंड अनदर इज द फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट मतलब क्या, स्मॉल पॉपुलेशन, याद करो वो पंछी वाला, पंछी बनाओ उड़ता फिरू मस्त गगन में, वो गाना गा रहे थे ना। स्मॉल पॉपुलेशन स्प्लिट्स ऑफ फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन एंड इन्वेड अ न्यू आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया। अभी हमने देखा उड़ते हुए न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में गए थे। जबकि बॉटलनेक फिनोमेनन में क्या होता है, this can be because of the man-made disaster and this can be because of the seasonal fluctuation कि कोई एक टाइप की पॉपुलेशन उसमें अफेक्ट हो रही है। लार्जर पॉपुलेशन पास थ्रू सीजनल फ्लक्चुएशन लिविंग ओनली फ्यू इंडिविजुअल एंड फ्यू इंडिविजुअल्स आर द प्रिकर्सर्स फॉर फ्यू जनरेशन। हमने कहा कि बहुत छोटी पॉपुलेशन बच गई और उसने एक नए पॉपुलेशन को जन्म दिया जो कि अब पहले के पॉपुलेशन से बहुत अलग है, हो गया बॉटलनेक फिनोमेनन, राइट। Now, change in allele frequency from one generation to another generation, it means a genetic drift। अब ये पॉइंट इन दोनों के लिए कॉमन है, बॉटलनेक के लिए और फाउंडर इफेक्ट के लिए। अगर आपको न्यू ज्योग्राफिकल एरिया ये वर्डिंग दिखाई दिया, मतलब आपने फाउंडर इफेक्ट मार्क करना है। अगर आपको सीजनल फ्लक्चुएशन दिखाई दिया, आपको मैन मेड दिखाई दिया, आपको डिजास्टर ये वर्डिंग दिखाई दिया, मतलब आपको बॉटलनेक मारना है, सिंपल। ओके, अब ये पॉइंट इन दोनों के लिए कॉमन है। चेंज इन allele frequency from one generation to another generation मतलब genetic drift। It is observed in a smaller population। ये larger मतलब इसके कंपैरिजन में larger लेकिन है smaller ही। ओके, इट ऑकर्ड बाय चांस, रैंडम और नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन एडेप्टिव। इसमें ये जेनेटिक ड्रिफ्ट ये नॉन एडेप्टिव है, कोई भी जानबूझ के दूसरे आइलैंड पे नहीं गया, सही बात है। उनको कुछ नहीं पता था, बाय चांस हुई ये चीज। So this occurs by chance, this is a random event genetic drift, सही बात है। It does not depend on alleles beneficial or harmful effect। जबकि नेचुरल सिलेक्शन में ये इंश्योर किया जाता है कि भाई उसको बेनिफिट हो, सही बात है। ओके राइट, ऑल इंडिया 2001-2013 में ही इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुका था। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि भाई जेनेटिक फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, दिस लीड्स टू द डिस्टर्बेंस इन द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। देखो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहता है कि अलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। अभी हमने देखा जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है तो अलील फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई, मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देती है, सही बात ना। व्हेन अ माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन, जो बर्ड वाला हमने अभी देखा उसकी बात हो रही है। व्हेन अ माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन ऑकर्स, जीन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज हो जाती है, राइट, इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन, राइट, बिल्कुल सही बात है। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन वहां पे सबसे पहले पहुंची उसको फाउंडर पॉपुलेशन हमने कहा है। न्यू जीन और अलील आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्डर पॉपुलेशन। ओल्डर पॉपुलेशन ये लोग निकल के आ गए, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी अब चेंज हो चुकी है। देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम। इसे यहाँ पे क्या हो, जीन फ्लो हो गया, मतलब एक पॉपुलेशन से अगर दूसरे पॉपुलेशन में, मान लो एक पॉपुलेशन इस ज्योग्राफिकल एरिया में, एक पॉपुलेशन है इस ज्योग्राफिकल एरिया में, एक अलग पॉपुलेशन है, ये यहाँ से गया मतलब यहाँ पे जीन फ्लो हो गया, ये बात करिए। इफ द सेम चेंज ऑकर्स बाय चांस इट इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये अगर बाय चांस हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of a population that they become a different species। अब ये population की allele frequency इतनी change हो चुकी है कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि नई species बन चुके हैं, right? Is so different in the new sample population that they become a different species। The original drifted population becomes founder and the effect is called as a फाउंडर इफेक्ट। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन जो आई उसे हमने फाउंडर पॉपुलेशन का, दिस इफेक्ट वी कॉल्ड इट एज अ फाउंडर इफेक्ट। ओके, क्लियर है। कमिंग अप नेक्स्ट,
द नेचुरल सिलेक्शन क्या है, स्टेबिलाईजेशन सिलेक्शन क्या है, डिसरप्शन सिलेक्शन क्या है, डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस जरूर लगाना। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।